गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2, जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है बेटा वो है 3 अगस्त 2021 की। ये जो वर्कशीट है टोटल 20 मार्क्स की है, 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, और हर क्वेश्चन के सामने उसका नंबर लिखेंगे कितने मार्क्स का है वो। जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे लिखा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है, उससे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 4 क्वेश्चन जो हमें करने हैं। यहाँ दे भी रखा है, देखो एक शहर के अंदर जो कुरियर की जो कॉस्ट है ना बेटा, पार्सल की जो कॉस्ट है वो दे रखा है 80 रुपीज़ पर किलोग्राम, यानी 1 kg के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे, 80 रुपीज़। इसके अलावा अब फिक्स्ड पिकअप सर्विस चार्ज ऑफ 10 रुपीज़, अब 10 रुपये हमें देने पड़ेंगे सर्विस चार्ज के। ठीक है, सो सर्विस चार्ज को ऐसे लिख देते हैं, 10 रुपीज़ हमें देने ही देने हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए नीचे जो क्वेश्चन है ना, हमें उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 to 4। पहला क्वेश्चन बोला कि इफ़ रमेश पेड 1290 रुपीज़ द वेट ऑफ हिस पार्सल वाज। अब अगर रमेश ने इतने रुपए पे करे बेटा, तो उसके पार्सल की जो वेट है वो कितना होगा। सबसे पहले ये देखो ध्यान से, इसमें से आपको 10 रुपये हटा देने हैं। क्यों? क्योंकि देखो 10 रुपये तो वेट के अंदर इंक्लूड हुआ नहीं है, वो तो सर्विस चार्ज है। तो 1290 में से 10 रुपीज़ को कर दो माइनस, कितना बचा 1280 रुपीज़। ये हो गए टोटल। अब आपको वेट निकालना है, तो इसको क्या करोगे, 80 से डिवाइड करोगे, क्योंकि देखो ये पूरे का वेट है ना, पूरे का जो आइटम था उस पूरे का वेट को मेज़र करने के बाद इतना रुपये देना पड़ा, तो इसको 80 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 8 1 8, कितना बच गया यहाँ पे 4 चला गया इधर, 48 हो गया। सो 8 6 48, तो कितना आ गया 16 kg। तो यानी जो उसके पार्सल के जो वेट था बेटा वो कितना था 16 kg। अब कहाँ है 16 kg, ये रहा देखो सी पे आपको टिक करना है। 1 मार्क वाला एक क्वेश्चन तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ले रहा है रानी वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल टू हर सिस्टर, ठीक है, बाय कोरियर इफ़ द वेट ऑफ द पार्सल इज 200 ग्राम। या देखो ना, ये ग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में नहीं दे रखा। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द चार्ज ऑफ कोरियर। अब देखो ये ग्राम है, तो इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब 200 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो 3 0 कटेंगे, 3 के बाद पॉइंट आएगा, सो 0.2 kg कर दो इसको। ठीक है, एक 3 का पॉइंट लगा दिया हमने। अब हमें पता करना है कि कितना कॉस्ट होगा। तो अब देखो 1 kg के लिए कितना था, 1 kg के लिए 80 रुपये था, तो 0.2 के लिए क्या करें, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8 to 16 हो गया, और एक 0, एक के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट हट गया यहाँ से, कितना बचा सिर्फ 16। तो 16 रुपीज़ तो हो गए उसके मतलब वेट के। पर याद रखो उसने क्या करा, 10 रुपये एक्स्ट्रा भी तो दिए हैं। क्यों? क्योंकि सर्विस चार्ज भी तो उसमें ऐड होगा। सो उसमें 10 रुपये और ऐड कर दो, कितना हो गया 26 रुपीज़ हो गए टोटल उसकी, मतलब कुरियर का चार्ज। तो यहाँ पे 26 कहाँ लिखा है सेकंड में, देखो यार डी। सो डी पे आपको टिक कर देना है। थर्ड पे आते हैं बेटा, थर्ड लिखा है इकबाल राजू एंड राहुल आर क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, इकबाल राजू और राहुल तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं। आगे देखा ऑन राहुल्स बर्थडे, यानी राहुल के बर्थडे पे क्या होता है, इकबाल ने उसे सेंड किया एक फ़ोटो फ्रेम, और राजू ने उसे मतलब जो गिफ्ट दिया चेस का सेट। द वेट ऑफ द फोटो फ्रेम वॉज 4 kg मोर देन दैट ऑफ द चेस सेट। याद रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो फोटो फ्रेम का जो वेट था ना, वो चेस सेट से 4 किलोग्राम क्या था, एक्स्ट्रा था, ज़्यादा था। हाउ मच मोर डिड इकबाल पे फॉर द कुरियरिंग हिज पार्सल टू राजू, यानी उसको कितने रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना बेटा, 4 kg एक्स्ट्रा है ना। अब देखो सर्विस चार्ज तो दोनों को 10 रुपये देने ही पड़ेंगे, बस जो 4 kg एक्स्ट्रा बढ़ा है इकबाल का वेट, आपको उसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 1 kg के लिए उसको 80 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो 4 kg 4 kg के लिए क्या होगा, 4 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 4 8 32 0, कितना हो गया 320 रुपीज़। तो आ गया बी, उसको 320 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते बेटा, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लिखा है पूजा सेंड द राखी टू हर ब्रदर बाय कुरियर। अब पूजा ने राखी भेजी है अपने भाई को कुरियर से। द वेट ऑफ हर राखी इज़ 150 ग्राम। इफ़ शी गेव कितना 100 रुपीज़ टू कुरियर ओनर, हाउ मच मनी विल बी द कुरियर ओनर रिटर्न टू हर। अब देखो जो राखी की जो वेट देखा वो देखा हमें 150 ग्राम, और उसने जो कुरियर वाले मालिक को दिए 100 रुपये, तो उसको कितने रुपये वापस मिलेंगे हमें ये चेक करना है। सबसे पहले देखो उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है टोटल। अब ये भी ग्राम में, तो इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। 150 को हम कर देंगे 1000 से डिवाइड, कितना आ गया 0.15 kg। अब इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो कितना आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका आएगा आपको 20, यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, इसको सो टू 120 एट 540, ठीक है 120 आएगा बेटा इसका, यहाँ पे 120 आएगा। और देखो यहाँ पे 1 0 हो रहेगा। अब देखो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट था, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ पे कितना आ गया 12।
तो 12 रुपीज़ तो आ गया, मतलब सिर्फ वेट का कॉस्ट, पर इसमें 10 रुपये के आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे किस चीज़ के, सर्विस चार्ज के। तो कितना हो गया 12 और 10 कितना हो गया 22, यानी 22 रुपीज़ उसको उसकी कॉस्ट पड़ गई। अब उसने दिए कितने उसको, कुरियर वाले को 100 रुपये दिए, तो 100 में से आपको 22 को माइनस कर देना है। कितना आ गया 10 में से 2 गया तो यहाँ पे बचा कितना 8, 9 में से 2 गया तो यहाँ बचा 7, तो आ गया 78। तो ये रहा 78 रुपीज़, ठीक है। अब जो कुरियर का ओनर है वो उसको 78 रुपीज़ क्या करेगा, वापस कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 है, ये चारों पार्ट हमने कर लिए हैं। ये सारे के सारे MCQ बेस्ड थे। अब आगे हमें दे रखा है कुछ अलग क्वेश्चन। सबसे पहले देखो यहाँ पे 5th क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन टू फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ राजू, यानी राजू की एज फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है ना उसकी इक्वेशन बनानी है, उसको इक्वेशन के रूप में हमें लिखना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है राजूज़ फादर एज इज़ 5 years मोर देन 3 times ऑफ राजूज़ एज। अब राजू की जो फादर की एज है वो 50 years हमें दे रखी है ऑलरेडी, तो हमें क्या इसी का यूज़ करते हुए इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन देखो किस टाइप से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो राजूज़ फादर एज इज़ 50 years, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है वो लिख देना आप यहाँ पे, जो हमें दे रखी है कि राजू की फादर की जो एज है वो 5 years मोर देन 3 times। तो देखो 5 years मोर देन 3 times का मतलब क्या है बेटा, आपको बस राजू की जो एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमें 3 से मल्टीप्लाई करा उसको, और उसमें 5 years मोर है ना, तो 5 years प्लस कर दो, तो ये पूरी आगे राजू के फादर की एज जो कि हमें गिवन कितनी है 50, यहाँ पे 50 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे राजू की जो एज है उसको लेट कर देना तुम्हें x years, ठीक है। इस तरीके से जो भी है दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी 5th क्वेश्चन आपको इस तरीके से सोल्व करना है। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉलोइंग, पैरेललोग्राम और स्क्वायर। पैरेललोग्राम और स्क्वायर दोनों की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो बेटा। सबकी 4 5 प्रॉपर्टी, आप 4 लिख दो वो भी बहुत है बेटा। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख सकते हो कि पैरेललोग्राम बना हुआ है, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा है पैरेललोग्राम की, कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, इक्वल होती है, और इक्वल को यहाँ पे देखो आप कंकरेंट लिख सकते हो, इक्वल या कंकरेंट आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ऑपोजिट एंगल्स आर कंकरेंट, ऑपोजिट एंगल भी कंकरेंट लिख दो या इक्वल लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल भी आ सकता है, ठीक है, ये मैं सोचना कि यहाँ पे इक्वल नहीं आ सकता। थर्ड देखो क्या लिखा है, 2 डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो दोनों डायगनल्स होते हैं बेटा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, कंजुगेटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी इसके अगर कंजुगेटिव एंगल्स कोई से भी एंगल्स ठीक है उनको प्लस करके कितना आएगा, हमेशा 180 आएगा, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कंजुगेटिव एंगल्स। उसके बाद हम आते हैं हम स्क्वायर पे। सो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ देखो फटाफट से। स्क्वायर की हम प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, तो फर्स्ट देखो ये स्क्वायर बना हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सारी साइड क्या होगी बेटा, इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहेगी, ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे बेटा 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड लिखा है 2 डायगनल्स आर इक्वल। इसके जो दोनों डायगनल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फोर्थ की बात करें लिखा है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड मीट एट 90 डिग्री। जो डायगनल्स है बेटा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे पे 90 डिग्री पे मतलब मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की भी और स्क्वायर की भी लिख देनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा है एक फिगर दे रखी है हमें, इस फिगर में हमें ABCD ये एंगल्स दे रखे हैं, इनको हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पर इसमें जो गिवन चीज़ दे रखी है वो ये है कि जो L है वो पैरेलल है M के, यानी L और M पैरेलल है, और P और Q पैरेलल है। हमें सब जो जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करनी है। तो देखो इसको किस तरीके से आप लिख सकते हो, इसको आप देखो इस तरह से लिख सकते हो बेटा। ये फिगर आपको बनानी है पहले, ठीक है, साफ साफ। और जो चीज़ गिवन है हम गिवन लिख देंगे कि L पैरेलल है M के और P पैरेलल है Q के। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो A है बेटा और जो 60 है, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड के एंगल्स का जो सम होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया। अब देखो जो A + 60 = 180 है, तो 60 यहाँ पे प्लस का, उधर आगे क्या होगा माइनस का। सो 180 - 60 डिग्री = कितना आएगा 120 डिग्री, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 120 डिग्री आ गई। अब ध्यान से देखो जो D है, ये वाला जो एंगल जो D है वो A के बराबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो इस टाइप से एंगल बन रहा है ना, और ये कौन सा होता है ये एंगल, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। सो D बराबर होगा A के, जिसकी वैल्यू क्या होगी 120 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो B और D को अगर हम प्लस करेंगे बेटा, तो दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। एक लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं, ये वाले एंगल्स, उनका जो सम कितना होता है 180 डिग्री होता है दोनों का। सो ये होते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B + D = 180 डिग्री। और यहाँ पे जो D है, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 डिग्री आई ना,
उसको उधर ले आके माइनस कर देंगे, यहाँ पे इसको अभी रहने दो। सो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना आ गया बी का मान 60 डिग्री। बी की वैल्यू आ गया हमारे पास 60, और जो बी की वैल्यू है बेटा वही सी की वैल्यू है, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो सी भी बराबर किसके हो गया बी के, यानी वो भी क्या हो गया 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पे लिख देना है, सो ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड डी इज इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरीके से आपको ए बी सी और डी की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई। अब आगे देखते हैं, तो 7th क्वेश्चन भी इस तरह से हो गया बेटा। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। जो 8th क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, हमें बोला कि इफ़ 10 एडेड टू 4 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज़ 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम किसी नंबर को हमने x लिया, उसका कितना ले रहे हैं हम 4 टाइम्स ले, 4 टाइम्स में ले और उसमें क्या कर दें 10 प्लस कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो कितना आएगा 5 लेस देन 5 टाइम्स। तो जो नंबर उसका 5 टाइम्स कर दो और उसमें से 5 माइनस कर दो, x के बराबर आएगा। इसको इक्वेशन के रूप में कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, देखो जरा फटाफट से इसको देख लेते हैं। इसका आंसर देखो आपको यहाँ से लिखना है, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है दिख रहा है ना। सो देखो आप लिख सकते हो कि लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा बेटा कि 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। अब देखो x वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ, 4x ये 5x इधर आगे क्या होगा माइनस का 5x हो जाएगा, और ये माइनस का 5 है तो ये प्लस वाला जो 10 है उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 10। अब देखो 4x में से 5x माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा, और 5 माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 और 10 कितना हो गया 15, एक ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना x इज इक्वल टू 15। सो द नंबर इज़ 15। हमें नंबर्स फाइंड करने थे कि कौन सा नंबर होगा, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 15। इस तरीके से आपको इसको सोल्व कर देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। अब हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, अब उसका एरिया हमें गिवन है, अंदर वाला होता है एरिया बेटा, एरिया गिवन है हमें 336 मीटर स्क्वायर, हमें उसकी ब्रेथ निकालनी है, उसकी ब्रेथ दे रखी है 16 मीटर, हमें लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ कहा था ना उसने, तो हमें लेंथ फाइंड करनी है। इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, देखो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, अंदर का जो एरिया है वो हमें गिवन है कितना 336 मीटर, जो गिवन है उसको आपको ऊपर लिखना है। ब्रेथ कितनी तरीके बेटा 16 मीटर है ना। अब 16 मीटर उसकी ब्रेथ होगी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है प्लॉट क्या, वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा L इंटू बी। तो L इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो कितना आएगा 336। अब ब्रेथ की वैल्यू तो हमें पता है 16, तो 16 यहाँ पे प्लस का है, सॉरी मल्टीप्लाई का है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 21 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 21 मीटर। ये जो लेंथ है बेटा हमारी कितनी आ गई 21 मीटर आ गई है ना। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व होता है। आगे देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज़ 320 मीटर। अब देखो एक स्क्वायर पार्क दे रखा है, ये तो हमने शायद से वर्कशीट में कर रखा था पहले, उसका जो अंदर का एरिया है वो हमें दे रखा है 320 मीटर, सॉरी पेरीमीटर दे रखा है, सॉरी इसका बाहर का, उसकी बाउंड्री दे रखी है 320 मीटर। हमें उसका एरिया फाइंड करना है कि अंदर का एरिया कितना होगा। अब वो निकालने के लिए पहले हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए कि जो उसकी साइड है या जो उसका एज है वो कितना है। तो देखो इसको आपको इस तरीके से कर सकते हो बेटा, जो गिवन है वो उसको गिवन कर पहले लिख लो। गिवन है हमें कि पेरीमीटर कितना दे रखा है 320 मीटर, ये रहा स्क्वायर पार्क, ठीक है। इसकी जो बाउंड्री है यानी जो पेरीमीटर है इसका वो हमें इतना दे रखा है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 4 इंटू साइड इसको तो 320 कर देंगे। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जगह क्या होगा डिवाइड में, 4 1 4, 4 8 32। सो यहाँ कितना आ गया 80 मीटर, यानी इसकी हर साइड कितनी होगी बेटा 80 मीटर की होगी, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। अब एक 80 है दूसरी भी 80 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6400 मीटर स्क्वायर, ये आ गया उसका एरिया, ठीक है बेटा। इस तरह से आपके जो सारी जो वर्कशीट है पूरी सोल्व हो रही है। आपको वर्कशीट को समझ के सोल्व करना है, याद रखना, और कोशिश किया करो कि असेसमेंट वर्कशीट तुम खुद से सोल्व करो, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा तो आपको आना भी चाहिए ना ये चीज़। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है वो सॉल्व होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अगर सब कुछ समझ में आ गया है बेटा तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।